विपक्षी दल का काम है कि सरकार से प्रश्न पूछे कि आपने जो योजना लाया या जो कानून बनाया, इस कानून से किसको फायदा हुआ, कहाँ तक फायदा हुआ, ठीक है, या इस कानून से फायदा हो ही नहीं रहा, या इस कानून से फायदा हो ही नहीं रहा। क्या है, आपने जो कानून बनाया इससे फलाने जगह जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इस तरह का प्रश्न वो पूछते हैं, ठीक है, और सरकार क्या करती है, इसका जवाब देता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सरकार कानून बना दिया, किस क्षेत्र में कौन सी घटना हो रही है ये तो सरकार को पता नहीं है, तो वो सांसद महोदय जब संसद में बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस कानून के आने से इस तरह की परेशानियां हो गई है, या हमारे क्षेत्र में इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, या हमारे क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, इस तरह की बातें जो विपक्षी दल है वो सरकार पे मतलब सरकार को बताते हैं। और इससे क्या होता है, तो इससे सरकार को हर एरिया का जो है खबर मिलता है कि कहाँ पे क्या परेशानी है। अगर सपोज करो मैंने कोई योजना बनाया और उस योजना का लाभ पूरे देश के लोगों को हो ही नहीं रहा है, तो फिर मेरी योजना बनाने का क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने योजना बनाया और इस योजना के तहत जो है मैं लोगों को फ़ायदा देने का प्रयास कर, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना है, ठीक है, जो वृद्ध लोग हैं उनके खाते में 400 रुपया बिहार में डाला जा रहा है, ठीक। और जो विपक्षी दल है ये कितने दिनों से जो है सवाल उठा रहे हैं कि 400 रुपया में आज के डेट में क्या किसी वृद्ध का जीवन यापन हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस वृद्धा पेंशन को बढ़ाया जाए, जो वृद्धा पेंशन है उसमें जो राशि जो आप दे रहे हैं रुपया उसको बढ़ाइए, क्योंकि आप 400 से शुरू किए थे, ठीक है, अच्छी बात है, अब इसको आप बढ़ाइए, क्योंकि 400 से जीवन यापन नहीं हो रहा है। और सरकार को भी बात समझ में आई कि बात तो सही है, महंगाई का जमाना आ गया है, मतलब महंगाई का समय है और इस समय में 400 रुपये की वैल्यू है, क्या हो जाएगा 400 में, वो 400 रुपये में अपने मतलब सेहत का ध्यान रख पाएंगे, खान पीन पर खर्च करेंगे, कपड़ों पर खर्च करेंगे, या अपने दवाइयों पर खर्च करेंगे, वो किस चीज़ पर खर्च करेंगे, 400 रुपये उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इसलिए सवाल उठता है कि भाई इसमें जो है आप राशि बढ़ाओ, ठीक है। ऐसे सांसद यानी कि आप जो है अगर राज्य स्तर पर देखें या देश स्तर पर देखें, हर स्तर पर जो विपक्षी दल होता है उनका काम है सवाल जवाब, मतलब सवाल पूछना, और जो सरकार के पक्ष में है उनका काम है जवाब देना, ठीक है। या तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो जो समस्या है उस समस्या का समाधान विचार दीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए। सीधे कानून बना देने से थोड़ी होता है कि मैंने ये कानून बना दिया, अरे हम कानून बना दिए लेकिन वो कानून पालन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। कानून बना दिया कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, कब, जब बाइक चला रहे हो तो, ठीक है, जब कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट जो है लगाना अनिवार्य है, लेकिन कहाँ तक उसका पालन हो रहा है। हमारे यहाँ लड़कों को बोला जाए कि हेलमेट लगाओ तो वो नहीं लगाते, ठीक है, पुलिस उसको क्या करेगा, तो रोकेगा और उसको क्या करेगा, फाइन काटेगा। क्या रोकने से और फाइन काटने से क्या वो लड़का सुधर जाएगा? नहीं। कानून सफल तब होगा जब उस कानून की चर्चा समाज के लोगों के साथ की जाएगी और समाज के लोगों को उसके बारे में बतलाया जाएगा। जब उसके अंदर जब जागृति होगा ना, तो बाहर से कोई डंडा चलाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया? अगर मेरे को पता है कि अगर मैं हेलमेट ना पहनूं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आए दिन बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है रोड पर। अगर ये चीज़ बच्चा के मन में बैठा दिया जाए कि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, ठीक है, अगर ये बैठा दिया जाए लोगों के मन में, तो फिर हमको फाइन काटने की जरूरत ही नहीं है। सच पूछो तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे
जो हेलमेट सिर्फ पुलिस को देख करके पहनता है कि पुलिस आ गया तो तुरंत हेलमेट पहन लो, मतलब फाइन काट दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो है जागरूकता ही नहीं है। हेलमेट पहनना काहे को जरूरी है, उसको ये चीज़ पता ही नहीं है। और ये जब पता ही नहीं है तो वो कोनो वैल्यू देवे नहीं करेगा। हटा जब हटाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, ऐसा ही वर्ष 2016 में एक कानून आया था। कब? 2016 में। इस कानून का नाम था राष्ट्रीय बाल विकास कार्य। ठीक है, राष्ट्रीय बाल विकास कार्य ये कब आया था? 2016 में। राष्ट्रीय बाल विकास कार्य 2016 में आया। उसमें कहा गया कि देखो, सबसे पहले बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा है ये देखिए। बच्चों की पालन पोषण में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का पोषण सही होनी चाहिए, उसका जीवन उत्तम होना चाहिए, वह बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। बहुत सारे गांव में जाओगे तो वहाँ पर बच्चे मिलेंगे कुपोषित। कुपोषित मतलब उसका पोषण सही से नहीं हुआ, उसका पोषण सही से नहीं हुआ, वो कुपोषित बच्चे हैं। और इस तरह की मामला है तो सरकार अपना जो योजना बनाया बाल विकास कार्य, ठीक है, बाल विकास कार्य की योजना के तहत जो बच्चे जो कुपोषित है, ठीक है, हमारे समाज में बहुत सारी संगठनें काम कर रही है। वो लिस्टिंग करता है कि फलाने जगह फलाने इलाके में बच्चा है, वहाँ के बच्चे कुपोषित है, सरकार वहाँ के लिए तुरंत योजना लागू कर देता है ताकि वहाँ के बच्चे कुपोषित नहीं है। हमारे यहाँ चलता है आंगनबाड़ी, ठीक है, चलता है ना आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में क्या होती है? बच्चों को उचित पोषण देना अनिवार्य किया गया है। बच्चों को सही खाना मिलना चाहिए ताकि उसका पोषण है, ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को समय समय पर अंडा दूध मिलना चाहिए, ठीक है। बच्चों को दवाइयाँ भी दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को बच्चों को खिलाना भी उसी में है। आपको हम खिलौना दे रहे हैं और उस खिलौना से बच्चों को आप खिलाइए। पोशाक भी दे रहे हैं, बच्चों को पहनाइए। ये सारी चीजें सरकार क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है ताकि किसी भी समाज के बच्चे कुपोषित ना रहे। समाज के बच्चे जो है वो कुपोषित ना रहे, इसलिए कर रहा है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय बाल विकास बनाया गया, इसका पहला उद्देश्य ये था कि बच्चा कुपोषित ना हो। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण ये सब मिला करके देखे तो बच्चा कुपोषित ना रहे, बच्चा कुपोषित ना रहे। दूसरी बात, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों का विकास होना, ठीक है। बच्चों के लिए पढ़ाई एकदम जरूरी है, पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है और बच्चों का विकास होना चाहिए। और बच्चा का विकास, शारीरिक विकास हो, ठीक है, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मतलब बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहना चाहिए ना। अब वो हष्ट पुष्ट स्वस्थ है ही नहीं तो तुम बताओ कि क्या बच्चा पढ़ ले? क्या पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ेगा यार? जब हम स्वस्थ ही नहीं है तो फिर पढ़ाई करना तो दूर की बात है। आज पढ़ाई करेंगे, कल फिर बीमार रहेंगे, परसों पढ़ाई करेंगे, फिर तरसों बीमार रहेंगे। इस तरह से हमारा पढ़ाई डैमेज होता रहेगा और स्वस्थ भी नहीं होता है। जरूरी क्या है? बच्चा स्वस्थ है, ठीक है। पहले स्वास्थ्य, पोषण, तब शिक्षा, ठीक, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद बच्चों का संरक्षण किया जाना चाहिए। आजकल ये भी परेशानियां हैं कि हमारे बच्चों के कुछ जगहों पर क्या किया जाता है, तो उनको उठा लिया जाता है, उनको उठा करके मतलब उनके साथ जो है और उनका शोषण होता है। शोषण मतलब कि उससे काम करवाया जाता है, ठीक है। बंद कमरे होंगे, बंद कमरे में बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिसको उठा करके बंद कमरों में क्या कर रहा है, तो बंद कमरों में उससे जबरन काम करवा रहा है। बाल मजदूर, ठीक है। 14 साल से पहले, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करती। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कहीं पे जो है काम नहीं करते, ठीक है। अब अगर ऐसी हालात है तो मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चों से भी काम करवा रहे हैं। जो उम्र पढ़ने लिखने का है, जिस उम्र में वो
उसका खान पान सही होना चाहिए। उस उम्र में वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, दिन रात काम कर रहा है, सही से उसको खाना नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो पहली बात कि उसका शारीरिक शोषण हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, शारीरिक शोषण, और बच्चा को मेंटली ऑर्डर कर दिया गया, यानी कि अब बच्चा बंद कमरे में पड़ा हुआ है, ये करो वो करो, बाहर निकल ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि लड़कियों का व्यापार किया जाता है, जो लड़कियाँ जिन लड़कियों को उठाता है उसको बेच देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 2016 में जो आया राष्ट्रीय बाल विकास कार्य, इसके तहत कहा गया कि ऐसी इस तरह के कार्य करें, ठीक, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए, ऐसे बच्चों की बचाव की जानी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे अनाथ होंगे, जो अनाथ बच्चे हैं उनको जो है अनाथालय में रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, अनाथालय में रखा जाएगा, और वहाँ पर बच्चों का पोषण किया जाएगा, वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, वहाँ पर बच्चों को यानी कि उसको जो है पूर्ण रूप से विकसित किया जाएगा, ठीक है। भागीदारी, हमारे समाज में जो भी कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारियाँ होनी चाहिए। जो कला का, जैसे कि पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ठीक है, ढोल बजाना, गाना वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं उनमें बच्चों की भागीदारियाँ होनी चाहिए। हमारे समाज में जो काम हो रहा है उसमें बच्चा शामिल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, बच्चे शामिल होते हैं। हमारे यहाँ वृक्षारोपण कार्य हो रहा है, बच्चे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। हमारे यहाँ तरह तरह के सफाई काम चल रहे हैं, उसमें बच्चे शामिल होंगे। इससे क्या होगा, बच्चों के मन में ये चीज़ बनेगी कि हम जो है साफ सफाई पर ध्यान रखना, हमें जो है साफ सफाई पर ध्यान रखना है, हमें वृक्षारोपण करनी चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। यानी कि बच्चे जितना समाज में भागीदारियाँ लेगा, ठीक है, उतना ही वो समाज को और उतना ही उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास जो है बढ़िया से, ठीक। तो राष्ट्रीय बाल विकास काम कब आया, 2016 में आया। इसका काम क्या है, बच्चों के स्वास्थ्य का देखभाल करना, पोषण करना, बच्चों की उत्तरजीविता, ठीक है, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों का विकास करना, बच्चों का बचाव करना, ठीक है, बच्चों की बचाव करना, बच्चों की समाज में भागीदारियों को मतलब कि समाज में भागीदारी दिलवाना, ताकि वो भी कुछ कर सके। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक, तो वो भी कुछ कर सके। इसलिए बच्चा को समाज काम कार्यों में भी उसको भागीदारी निभाना चाहिए। जैसे आपके घर में दिवाली होती है, ठीक है, दिवाली जब बनता है तो वहाँ पर माँ पिता के साथ बच्चे भी दीपक जलाना प्रारंभ करते हैं। माँ पिता जब बैठते हैं भगवान के पूजा में, तो उसमें बच्चे भी बैठते हैं। उसके अंदर क्या संस्कार जाता है, उसका कहा जाता है कि जब भी कोई त्योहार हो, उस त्योहार के अवसर पर हमें भगवान के सामने बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। दिवाली में जुआ खेलते हो, वहाँ पर बच्चों को बैठा दो, ठीक है, बच्चा नंबर 1 जुएरी बनेगा, इसमें कोनो डाउट नहीं। मतलब उसको बैठाना चाहिए पूजा पाठ कर, ऐसे जगह पर बैठाओ, बच्चा है, खाली सैलेड उसका दिमाग है, और उसको जिस जगह पे आप बैठाओगे जो सिखलाओगे वही सीखेगा। अच्छा, दिवाली की रात जो है खूब जुआ होता है ना, एकदम धूम मचा के जुआ होता है। वहाँ पर बच्चे बैठते हैं, वाह आज हमारे चाचा जीतले, हाँ आज हमारे चाचा जीतले, आज ओकर पापा जीतले, बहुत रुपया जीतले, और उसके दिमाग में बन गया ये बात है कि हम भी ये खेलेंगे तो हम भी बहुत रुपए जीतेंगे, ठीक है। और एक दिन ऐसा आएगा कि क्या बोले, कुछ कहते नहीं है, महाभारत में जुआ हुआ था, ठीक है, कौरव पांडव के बीच में। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो जुआ में जब सब कुछ हार गए तो अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पर, ठीक है।
और वहां पर कौरव उसको जीत जाता है, तो कौरव चीर हरण करता है बदला लेने के लिए। तो देखो, ज्वेरी तो वो है जो अपने पत्नी तक को भी दांव पर लगा देता है। बस समझ में आया? तो जुआ के पास बच्चों को बैठने ही नहीं देना चाहिए, ठीक है। और अगर इस तरह की चीज हमारे समाज में है तो ये हमारे समाज की जो जो हालत है, ये जो बातें हैं, ये गंदी बात है, ये अच्छी चीजें नहीं। आज हम खेल रहे हैं, ठीक है, हम अपने पास अपने बच्चा को बैठा करके खिला रहे हैं, बाद में वो ऐसा होगा कि हमको भी दाव पर लगा देगा। पापा तू हमकी पूरा सब तो हार गल बाड़ी, अब कि तू दाव पर लागो, ठीक है, देखिए हमकी पूरा जीत जाए। पापो गया दूसरा के आवाज, पापो के हार गया। समझा? तो जुआ के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और नहीं वहां पर बच्चा को जाने दिया जाना चाहिए, ठीक। उससे जितना हो सके आप बच्चों, बस जितना हो सके बचने का प्रयास करो, ठीक है। ये 2016 का जो राष्ट्रीय बाल विकास आया था, इसमें पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं बच्चों की पूरी देखरेख, बच्चों की पूरी देखरेख होनी चाहिए। वो शिक्षा हो, ठीक है, शारीरिक विकास हो, पोषण हो, उत्तरजीविता हो, ठीक है, उसका बचाव करना हो, उसकी समाज में भागीदारियां हो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय बाल विकास काम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके तहत बच्चा के साथ कितना काम करना है ताकि बच्चा जो है कुपोषित ना हो, बच्चा जो है अशिक्षित ना रहे, यानी कि बिना पढ़ा लिखा निपट ना रहे, ठीक है। बच्चों को न उठा कर न लेके चल जाए, समझ में? बच्चों से कोई जोर जबरदस्ती जो है काम नहीं करवाए, ठीक है। समाज में उसको गलत व्यवहार नहीं सिखलाया जाए। ये सारी चीजें किसका काम है? इसका राष्ट्रीय बाल विकास काम जो आया था 2016, कब आया था? 2016। उसके बाद आजकल ये भी बड़ा चर्चित है, बच्चों की विवाह हो जाती है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, विवाह होने के बाद हर परिवार में झगड़े होते हैं, बातचीत होते रहते हैं, तो नोक झोंक तो मतलब मामूली सा नोक झोंक होना बनता है का? तो एक जगह है तो निश्चित है कि मामूली सी नोक झोंक होबे करेगा। ये क्या होता है कि ना, कुछ लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, घर में किसी के साथ इतना ज्यादा मतलब कुव्यवहार करता है, दुर्व्यवहार उसके साथ करता है, तो मतलब तंग आकर के वो खुद जो है या तो वो अपने आप को मार लेता है, ठीक है, आने तो फिर घर से निकल जाता है। वो जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाएंगे? उनका देख रेख कौन करेगा? जब हम नन्हे बच्चे थे हमने भी तो उनको तंग किया, क्या हमको वो घर से निकाल दिया? और आज जब वो तंग करते हैं तो हम घर से निकाल देते हैं। काहे को निकाल देंगे? मामूली से हम लोग झोंक है, आज खत्म कर से फिर हंसी खुली बोल, हंसी खुशी बातें करेंगे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं और विशेष करके इससे महिलाओं के साथ समस्या है, ठीक है। उसको घर के अंदर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, बेरहमी से उसको हर रोज टॉर्चर किया जाएगा, हर रोज मारा जाएगा, और एक दिन वो तंग आकर के या तो अपनी जान ले लेगी नहीं तो फिर घर से भाग जाएगी। उसको हर रोज जो है, ठीक है, उसका शारीरिक शोषण किया जाएगा, आर्थिक शोषण किया जाएगा, उसको कोई भी यानी कि उसको कोई भी रुपया पैसा धन जायदाद नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा उसको। घर द्वार सबसे बेदखल, जाए तो जाए कहाँ? घर से बाहर, ठीक है। ये वो ना
आ गया उसी में। मौखिक आपका हो गया भावनात्मक, खूब गाली गलौज पर डे जो है, गाली गलौज करना, जिधर से आना कुछ को सुना देना, जिधर से आना कुछ सुना देना, जिधर से आना कुछ सुना देना, जहाँ से कुछ सुना दे, गाली गलौज करते रहे उसके साथ। ये है भावनात्मक शोषण, ठीक है। और इस तरह के व्यवहार जब इंसान के साथ हो, जब आपके साथ हो, आप बताइए, आप यहीं पर है, आप पर डे पढ़ने आते हैं और पर डे में आपको टॉर्चर करो, हर रोज़ आपको मैं टॉर्चर करूँ, हर रोज़ आपको किसी ऐसे नाम से बुलाओ जो नाम बहुत मतलब कि नीच तरह का है, और उस नाम से मैं आपको बुलाऊँ, मैं हर रोज़ आपको पीटूँ, हर रोज़ जब भी मैं बोलूँ आपको डांट करके बोलूँ, ऐसी परिस्थिति रहेगा। खाना पीना खाली हो, रहना हो घर में, जिस घर में हमसे कोई बोल ही नहीं रहा है, उस परिवार में क्या आपको रहने का मन करेगा? इच्छा होगा? नहीं होगा। इसी चीज को कहा गया घरेलू हिंसा। ये क्या है? ये घरेलू हिंसा है, मतलब घर के अंदर का है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? घरेलू हिंसा कहा गया, ठीक है। और जिन व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें होती है, उस व्यक्ति को पीड़ित नहीं, उनको जो है हमारे संविधान में एक नया हमारा जो कानून बना, उस कानून में पीड़िता नहीं कहा गया, मतलब जिसको दुख दर्द है वो पीड़ित व्यक्ति है नहीं, उनको कहा गया सर्वाइवर। क्या बोला गया उनको? सर्वाइवर। क्या बोला गया उनको? सर्वाइवर, ठीक है। यानी कि ये व्यक्ति इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी जिंदगी जी रहा है, वो है सर्वाइवर, ठीक है। इतनी सारी समस्या है, पूरा मतलब कि सारा फैमिली एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, और सब मतलब जो आता है वो मेरे को सुनाता है, मेरे साथ जो कोई जो है मतलब प्रेम भाव से बात ही नहीं करती है, वहाँ पे मेरा रहने का मन इच्छा करवे नहीं करेगा। और वैसी सिचुएशन में मैं अपनी ज़िंदगी को किसी तरह से हार नहीं रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से इन समस्याओं से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ, निकलने का कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि मैं क्या हो गया? मैं जो है मैं सर्वाइवर, मैं क्या हूँ? सर्वाइवर, ठीक है। इतनी बात समझ में आया? ये जो समस्या हमारे समाज में जब बढ़ने लगी, ठीक है, हमारे समाज में जब बढ़ने लगी तो क्या हुआ? इस चीज को देख करके 1990 में, कब? 1990 में कई मंचों से, आप कहोगे विभिन्न मंच क्या है? अब कभी अपने मंच पर कविता पढ़ रहे हैं, उसमें कह दिए कि आज के महिलाओं के साथ आज के जो बेटे हैं वो अपने मतलब माँ बाप के साथ ऐसी व्यवहार कर रहे हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं। ये कई मंचों से बात उठा, जैसे कवि के मंच से उठा, लेखक के मंच से उठा, ठीक है, जो सामाजिक संगठन था उनके मंचों से उठा, जहाँ पर पत्रकार लोग बहुत सारे बैठे थे वहां से ये बातें उठी, ठीक है। अब हर जगह से ये बातें जो है आने लगी। कब आने लगी? 1990 में इसकी चर्चा होने लगी मंचों पर। जब भी कोई प्रोग्राम होता, इन चीज़ों की चर्चा अवश्य होती। अब भाई ये बात जो है पूरे धीरे धीरे पूरे देश में होने लगी। ये बात तो सही है, ऐसा तो हर जगह समस्या है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, ठीक है, चाहे तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, कोई भी। अब जब ये सवाल मंचों से उठने लगा कि आजकल घरेलू हिंसा ज्यादा हो गया है, जब घरेलू हिंसा पर लोगों ने जब बात करना शुरू कर दिया, कब बात करना शुरू किया? 1990 में मंचों से घरेलू हिंसा के बारे में बात करना शुरू किया गया। 1999 में अब घरेलू हिंसा होता था। अब इधर जरूरी थी कि ये मामला कोर्ट में पहुँचवे करेगा। कहाँ पहुँचेगा? कोर्ट में। जब हम जिंदगी से जब ज़्यादा तंग आ जाएंगे, जब ज़्यादा हमको लोग जब परेशान करेंगे, तो हम क्या करते हैं? जाते हैं थाने में और अपनी रिपोर्ट जो है दर्ज कराते हैं, ठीक है। फिर कोर्ट में हमारी सुनवाई होती है।
अब इससे क्या हुआ कि जो थाना है, ठीक है, यानी कि जो पुलिस है, जो कोर्ट है, कोर्ट में वकील है, जज है, इन सब के दिमाग में आ गया कि अरे यार ये चीज़ें तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अब हमेशा वही केस आ रहा है, आज यहाँ से केस आया, आज वहाँ से केस आया, कहते हैं केस है सर घरेलू हिंसा का। अब वकीलों के दिमाग में बैठ गया कितना हिंसा हो रहा है। जो बच्चे कानून के पढ़ाई करने वाले थे, जो वकील थे, उस समय समाज सुधारक था जिनका नाम था लॉयर्स कलेक्टिव। क्या नाम था? लॉयर्स कलेक्टिव। इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों ने घरेलू हिंसा पर चर्चा किया। चर्चा करने का मतलब कि आप सब लोग बताइए कि ये जो घरेलू हिंसा है, इस समस्या को कैसे निपटा जा सकता है, मतलब क्या उपाय करें कि ऐसी समस्या ना हो, ऐसी घटनाएं ना हो, क्या किया जाए। वकीलों ने चर्चा किया, अपने वकीलों के मंच से, वकीलों के साथ, लोगों के साथ, जो कानून के छात्र लोग थे उन लोगों ने भी इसका चर्चा किया। जो लॉयर्स कलेक्टिव था वो भी हर मंच से इस बात की चर्चा किया, आज तक घरेलू हिंसा बढ़ रही है, इसकी क्या समाधान होनी चाहिए, क्या समाधान होनी चाहिए, कानून बननी चाहिए, ठीक है। ऐसा चर्चा हुआ। तो जब इतनी सारी जब चर्चा हो गई 1990 से लेकर 1999 तक, तब आया 2002 में यह कानून के लिए पेश हुआ कि घरेलू हिंसा पर कानून बननी चाहिए और इस तरह का कानून होना चाहिए, ठीक है। एक विधेयक गया, बिल, कौन चीज? बिल, मतलब जो कानून में बनेगा, कानून किस पर है, वह कानून किस तरह से काम करेगा, ठीक है। इस तरह की चर्चा कहाँ पर गया? संसद में। अभी तक ये हमारा जो पार्लियामेंट है वहाँ तक यह बात नहीं पहुँची थी। अभी ये बात मंच पर घूम रहा था। ये बात जो है, जो वकील है, जो सामाजिक वैज्ञानिक संगठन है, ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव, ये जो संगठन है, ये सभी चीज़ें, ये सब जो है अपने अपने मन से चर्चा कर रहे हैं। 2002 में संसद में बिल लेकर गया। संसद में बिल कब गया? 2002 में। 2002 में संसद में बिल गया। दिसंबर 2002 में एक अस्थायी समिति का गठन किया गया और वह जो अस्थायी समिति था, ठीक है, अस्थायी समिति करने का मतलब है कि एक मतलब परमानेंट मेंबर का ग्रुप, ठीक है, जो सदस्य हमेशा रहेंगे, वो कभी इसे हट नहीं सकता, ठीक है, वो परमानेंट है। तो अस्थायी समितियों ने क्या किया? तो राज्यसभा में इसका सिफारिश का जो है सौंप दिया। यानी कि 2002 में, कब? दिसंबर 2002 में जो अस्थायी समिति थे वो कहे कि सर ये है घरेलू हिंसा पर कानून, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब राज्यसभा में आप पास कीजिए, तब चाहे ना पास कीजिए, तब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। ये गया संसद से कहाँ गया? तो संसद से दिसंबर 2002 में कहाँ पहुँचा? राज्यसभा में। कहाँ गया? राज्यसभा में। और फिर राज्यसभा में इस पर चर्चा हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, वहाँ पर राष्ट्रपति इसको साइन कर दिए, वह कानून बन गया। और कानून का नाम क्या था? घरेलू हिंसा कानून, जो बना कहिया 2005। कब बना? 2005। 2005 में घरेलू हिंसा का कानून बन गया और 2006 में घरेलू हिंसा कानून लागू हुआ। सोचने वाली बात है, कहानी शुरू 1990 से पहले ये हुआ। 1990 में तो मंच से कहा गया, इसको बनते बनते 2006 आ गया।